ये भोपाल शहर है साथियों। और सुबह सुबह हम भोपाल में एंट्री कर चुके हैं। आज कुछ स्थानों का या भोपाल के कुछ प्रमुख मार्गों का ही हम यहाँ भ्रमण कर सकेंगे। ये हमारे साथी है सर, पहचान रहे हैं आप, श्री सुरेश जी पाटीदार सर। और एक प्रशिक्षण के सिलसिले में हम भोपाल आ चुके हैं। राज्य स्तरीय शैक्षिक संवाद के लिए आए हैं और निश्चित ही भोपाल में प्रवेश कर चुके हैं। बस के इंतजार में खड़े हैं। तो बस आते ही हम राज्य शिक्षा केंद्र में पहुंचेंगे। और अभी तक हमने अंदर एंट्री नहीं की है, बस स्टैंड से सीधे अभी हम यहीं उतरे हैं। तो कुछ देर बाद हम फिर आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे आज सुबह सुबह भोपाल का क्या नजारा रहता है। एकदम खाली खाली सड़कें हैं। यह मार्ग दिन में बहुत व्यस्त हो जाता है, इतना व्यस्त हो जाता है कि इसको क्रॉस करना भी बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन सुबह अभी बहुत ही नॉर्मल सा दिख रहा है, खाली खाली। और कुछ देर बाद आसमान में हवाई जहाज भी बैरागढ़ बस स्टैंड पर गुजरते दिखते हैं। बस स्टैंड पर हवाई जहाज, ये इसलिए कह रहा हूँ कि यह मार्ग ऐसा है कि यहाँ ऊपर देखते हैं हम तो हमें हवाई जहाज, प्लेन इत्यादि गुजरते हुए दिखते हैं। तो चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, एक प्लेन ऊपर से उड़ता हुआ हमें अभी अभी दिखाई दिया है। इस तरह से हर 10-20 मिनट में यहाँ एक आध प्लेन दिख जाता है। भोपाल की यह सुबह है, झीलों का शहर भोपाल। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे इस भोपाल शहर में। चूंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल शहर है, तो क्यों ना यहाँ खूबसूरती होगी। ढेर सारे यहाँ हमें देखने को मिलते हैं तालाब, झीलें और बहुत ही सुंदर और खूबसूरत गार्डन। यह बैरागढ़ बस स्टैंड है। और बैरागढ़ बस स्टैंड पर हम जब नीमच की ओर से आते हैं तो बसें यहीं आकर रुकती हैं। जो भी डिलक्स बसें होती हैं यहाँ रुकती है। ये मेरे साथी हैं सुरेश जी पाटीदार। और कुछ ही देर में हम गांधीनगर की ओर पहुंचेंगे। देखिए, एक और हवाई जहाज अभी प्लेन गुजरता हुआ दिख रहा है। और इस बस स्टैंड से हलालपुर बस स्टैंड भी जा सकते हैं या रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। इस तरह की सिटी बसें यहाँ मिलती हैं और सिटी बसों के नंबर होते हैं, उस नंबर से आप अपना। तो गाइस, हम बैठ गए हैं बस में। बस नंबर 8 में हम बैठे हैं और बिल्कुल ही खाली खाली बसें मिलती हैं। बहुत ही इंजॉय होता है, बहुत शानदार बसें होती है। देखिए, एकदम खाली बस है और इस बस से हमको पहुंचना है गांधीनगर की ओर। हमें गांधीनगर इसलिए जाना पड़ रहा है कि ये जो बस हमें मिली है, बस नंबर 8, इसका रूट गांधीनगर से शुरू होता है। चूंकि यह बैरागढ़ से चली है तो जो भी पैसेंजर इसको यहाँ मिल गए हैं उन्हें उसने ले लिया है। लेकिन इसका रूट जो है वह गांधीनगर से ही शुरू होता है। तो अभी हम गांधीनगर की ओर जा रहे हैं। भोपाल की यह सुबह है, बहुत ही सुनहरी सुबह। और अभी तो सूर्योदय भी नहीं हुआ है। कहीं गार्डन, कहीं जंगल जैसा इलाका और कहीं बहुत पास कॉलोनियां यहाँ दिखती हैं। और इस बस में हम बैठे थे तो यह आ गए हम गांधीनगर में। यह गांधीनगर चौराहा है। अब इस बस की शुरुआत यहीं से होगी और इसका रूट यहीं से तय होगा। क्योंकि इस बस में इसलिए बैठा गया है कि इस बस से हमें बोर्ड ऑफिस की तरफ जाना है। हमारे जो परिचालक हैं वह बस की अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सुबह सुबह इस तरह से अगरबत्ती और फूल वगैरह इत्यादि बस में अपने इष्ट देव के नाम से यहाँ प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। और बहुत मन से यह प्रार्थना कर ली जाती है कि यह बस दिन भर अपने यात्रियों को सुरक्षित अपने स्थान तक पहुंचाए। माय बस है यह और बस नंबर है 8। यह गांधीनगर चौराहा है। और गांधीनगर चौराहे पर हम देखते हैं तो बहुत ही ऐसा सादा सा इलाका दिखता है। ऐसा लगता नहीं कि हम इतने बड़े राजधानी शहर में यहाँ हैं और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। सुबह सुबह का समय होता है, लोग अपनी दैनंदिन कार्यों में लगे होते हैं। कहीं दूध के स्टॉल लगे हैं तो कहीं सब्जियां हैं। और अभी तक तो देखिए यह स्ट्रीट लाइट भी अभी बंद नहीं हुई है। और इस तरह से यहाँ का माहौल होता है, बहुत अच्छा लगता है। और अब हम बढ़ गए हैं बस से, गांधीनगर से हम आगे की ओर चल रहे हैं।
बहुत ही अच्छा लगता है। यह शहर इतना सुंदर शहर है और इतना सादा सा शहर है कि मालवा का या कहीं का भी जो एक किसान व्यक्ति भी होता है या एक सादा सिंपल व्यक्ति भी होता है तो वह आ सकता है। यह भोपाल की है ताजुल मस्जिद और इस ताजुल मस्जिद से ही भोपाल की अपनी एक अलग पहचान है। बड़ी बड़ी मीनारें भोपाल की किसी भी दिशा से इसको हम देख सकते हैं और बताते हैं कि बहुत अच्छी बहुत बड़ी यह मस्जिद है। मैं अंदर भी जा चुका हूँ कई बार और यहाँ कई तरह के जो पर्यटक होते हैं अंग्रेज वगैरह ये भी लोग यहाँ आते हैं और इसको देखते हैं। एक अच्छा सा शिल्प का नमूना है यह। और मस्जिद के बाद में और भी कई हमें देखने को हेरिटेज स्थान मिलते हैं जो पुराने समय में जब पुरानी भोपाल हुई होगी तो उस समय इसका निर्माण हुआ था। यह मस्जिद परिसर बहुत लंबाई चौड़ाई क्षेत्र में बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसको देखने के लिए कई पर्यटक जब भी आप भोपाल आए तो इस स्थान को जरूर देखें और यह देखें कि किस तरह से इसका निर्माण हुआ था। और एक शिल्प का एक नमूना, एक बेहतरीन नमूना है भारत के इतिहास में इसका नाम है। और भोपाल की पहचान इससे भी है कि यहाँ एक बहुत बड़ी ताजुल मस्जिद है। इस मस्जिद को जब निर्माण किया गया था तब से आज तक इसको हमने देखा है कि कहीं भी एक पत्थर भी इसका निकला नहीं है। बहुत मजबूत तरीके से इसका निर्माण हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर एक बड़ा सा तालाब है जो अपनी खूबसूरती इस वीडियो में आप देख रहे हैं बयान कर रहा है। यह स्थान ऐसा है कि पर्यटकों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। जो भी पर्यटक आते हैं वहाँ यहाँ आते जरूर हैं और इसी तरह के और भी निर्माण हमें यहाँ दिखते हैं पुराने समय के जब ये स्कूल हुआ करते थे। अभी यहाँ एक उर्दू स्कूल संचालित तो ये है नादरा बस स्टैंड। हम बैरागढ़ से जब चले थे तो रास्तों की झलकियाँ आपने देखी और मैं आपको बता देता हूँ ये नादरा बस स्टैंड है। नादरा बस स्टैंड पे अभी हम खड़े हैं और यहाँ से भी हमें बसें मिल जाती है। सारी सिटी बसें खड़ी हैं हमारे पीछे और इन्हीं सिटी बसों को आप लोग इंगेज कर ले। यहाँ नंबर पूछे जाते हैं। ये जो कर्मचारी लोग होते हैं ये कर्मचारी लोग हैं और इनसे बस का नंबर पूछ ले और अपना रूट पूछ लिया जाए। तो ये बहुत अच्छे भैया है हमारे, ये बस नंबर 8 के हमारे परिचालक है और बहुत अच्छे भैया है। मेरे को बहुत इनका नेचर बहुत गुड लगा। और आप लोग जब भी आए, नादरा आए चाहे बैरागढ़ आए, ये सिटी बस सवेरे 7 बजे यहाँ से शुरू हो जाती है और उसके बाद आप लोग रूट इन्हें बताएं और बस नंबर पूछ लें और आपका रूट तय कर ले। ये है नादरा बस स्टैंड। ओके, चलते हैं आगे की ओर। नादरा बस स्टैंड पर डॉक्टर शाह का अस्पताल भी है जिसके विज्ञापन आप लोग अखबारों में और दीवारों पर देखते हैं और यहीं नजदीक ही मेन रेलवे स्टेशन है। यहीं से हम चलते हुए डीबी मॉल की तरफ भी चलते हैं। इससे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ ज्यादा भीड़ इसलिए होती है कि अभी सवेरे सवेरे स्टूडेंट या छोटे जो कामगार होते हैं वो लोग अपने काम पर जाने के लिए बसों को ऑटो को पकड़ते हैं। यहीं से जब हम चलते हैं तो अभी रास्तों में हम देखते हैं कि यहाँ मेट्रो ट्रेन का जो रूट है वो तैयार हो रहा है और जगह जगह काम चल रहा है। यह एक डीबी मॉल बहुत फेमस मॉल है, सबसे बड़ा मॉल भारत का, अपने भोपाल का। और इस मॉल में आप लोग जरूर आए, चाहे कोई खरीदारी ना करे लेकिन इसको देखे जरूर। डीबी मॉल यहाँ पर अपने जो वीजा बनते हैं उसका रजिस्ट्रेशन भी यहाँ होता है, वीजा भी यहीं बनते हैं। इसके साइड में इसका बड़ा ऑफिस है, बहुत बड़ा। और इसके बाद जब हम चलते हैं तो जगह जगह राजा भोजपाल के हमें इस तरह से आदमकद बैनर्स इत्यादि मिल जाते हैं। और उसके बाद में हम पहुंचते हैं यहाँ से सीधे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। तो साथियों, यह वीडियो अभी मैं यहीं एंड कर रहा हूं। इसके बाद और भी भोपाल की शेयर करते हुए हम आप तक वीडियो पहुंचाएंगे। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे के वीडियो का आप इंतजार करें। चलते हैं, बाय।